बकरी ईद कब मनाई जा रही है? इस वक्त यही सवाल दुनिया भर के मुसलमानों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का टॉपिक है। भारत में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी, जबकि सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों में ये त्योहार 27 मई को मनाया जाएगा। मस्जिदों में तैयारियां शुरू हो चुकी है, बाजारों में रौनकें बढ़ गई हैं और हर तरफ कुर्बानी, इबादत और इंसानियत के इस त्योहार को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, आखिर मुसलमान साल में कितनी बार ईद मनाते हैं? ज्यादातर लोग सिर्फ दो ईदों के बारे में जानते हैं, मीठी ईद और बकरीद। लेकिन सच ये है कि इस्लाम में मुसलमान 3 बड़ी ईदें मनाते हैं और हर ईद का अपना अलग मकसद, अलग इतिहास और अलग संदेश होता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि इस्लाम में कौन कौन सी ईद मनाई जाती है, तीनों ईदों में क्या फर्क है और क्यों हर ईद सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईद उल फितर की, जिसे भारत में आम भाषा में मीठी ईद या सेवइयों वाली ईद कहा जाता है। ये ईद रमजान के पूरे महीने रोजा रखने के बाद मनाई जाती है। जब चांद दिखाई देता है तो अगले दिन मुसलमान ईद की नमाज अदा करते हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। गरीबों को ज़कात और फितरा दिया जाता है और घरों में मीठी सेवइयों की खुशबू फैल जाती है। लेकिन इस ईद का असली संदेश सिर्फ जश्न नहीं बल्कि सब्र, भूख का एहसास, इंसानियत और बराबरी है। एक महीने तक भूखे प्यासे रहकर इंसान खुद को अनुशासन और इबादत से जोड़ता है और फिर ईद उस तपस्या की खुशी बन जाती है। अब बात उस ईद के जिसका इंतजार इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान कर रहे हैं, ईद उल अजहा यानी बकरीद। भारत में इसे बकरा ईद और बड़ी ईद भी कहा जाता है। ये इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। बकरीद सिर्फ कुर्बानी का त्योहार नहीं बल्कि त्याग, भरोसे और अल्लाह की राह में सबसे प्यारी चीज छोड़ देने के जज्बे का प्रतीक है। इस त्योहार का संबंध हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल की उस मशहूर घटना से भी जुड़ा हुआ है, जब अल्लाह ने इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को कहा और जब उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा कर लिया तब अल्लाह ने उनकी जगह एक दुम्बा भेज दिया। इस याद में आज भी मुसलमान जानवर की कुर्बानी करते हैं। लेकिन बकरीद का मतलब सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि असली कुर्बानी इंसान के अंदर के लालच, अहंकार, नफरत और बुराइयों की होनी चाहिए। इसीलिए इस त्योहार में कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों के लिए। यानी बकरीद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज में कमजोर लोगों की खुशी में शामिल होने का त्योहार है। यही वजह है कि इस्लाम में हलाल कमाई, ईमानदारी और जरूरतमंदों की मदद को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। कहा जाता है कि अगर कमाई हलाल नहीं तो हज और कुर्बानी भी मुकम्मल नहीं मानी जाती। और अब बात उस तीसरी ईद की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ईद मिलाद उन नबी। यह त्योहार हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। भारत समेत कई देशों में इस दिन जुलूस निकाले जाते हैं, मस्जिदों और घरों को सजाया जाता है, लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं और पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनके संदेशों को याद करते हैं। हालांकि इस ईद को मनाने का तरीका हर जगह अलग है। कुछ लोग इसे बड़े जश्न की तरह मनाते हैं तो कुछ लोग सादगी से सिर्फ दुआ और इबादत तक सीमित रखते हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर भी इस बात पर अलग अलग राय है कि जन्मदिन मनाना सही है या नहीं। लेकिन एक बात पर सभी सहमत है कि पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी इंसानियत, रहमत और भाईचारे का सबसे बड़ा संदेश देती है। दरअसल ईद सिर्फ त्योहार का नाम नहीं है बल्कि खुशी बांटने का नाम है। चाहे मीठी ईद हो, बकरीद हो या ईद मिलाद उन नबी, तीनों ईदों का मकसद इंसान को इंसानियत, बराबरी, त्याग और मोहब्बत का रास्ता दिखाना है। यही वजह है कि ईद के मौके पर सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी जाती बल्कि रिश्तों को जोड़ा जाता है, नाराजगियां खत्म की जाती है और गरीबों को अपने साथ शामिल किया जाता है। और इस बार जब बकरीद मनाई जाएगी तो सिर्फ कुर्बानी नहीं होगी बल्कि एक बार फिर दुनिया भर के मुसलमान यही संदेश देंगे कि असली इबादत सिर्फ रस्मों में नहीं बल्कि इंसानियत में है। क्योंकि इस्लाम कहता है, अगर आपके हाथ में किसी जरूरतमंद को राहत मिल जाए, अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो वही सबसे बड़ी इबादत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।